हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5.2 इसमें प्रश्न नंबर 3 है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो पद है खाली स्थान का यानी रिक्त स्थान का, उसे ज्ञात करना है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें है क्या, पहला पद क्या है इसमें, पहला पद इसमें ए दिया है, 2 दिया है, और दूसरा इसमें ज्ञात करना है, और तीसरा क्या दिया है, 26 दिया है। तो देखते हैं, इसमें दूसरा पद ज्ञात करना होगा। दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी होता है, दूसरे के लिए a प्लस डी, और तीसरे के लिए a प्लस 2d हो जाएगा। इस तरह से चलिए देखते हैं, पहला पद a बराबर 2 दिया है और दूसरा खाली है। तीसरा पद क्या है, a3 26 दिया है। तो दूसरे, पहले और तीसरे से हमें दूसरा पद ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो खाली स्थान है, जो पद है दूसरा, वो कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे इसमें। तो तीसरा पद a3 बराबर 26, और तीसरा पद का जो फार्मूला होता है a प्लस 2d होता है। 3d है यानी 3 माइनस 1 इंटू डी होता है, 3 में से 1 यानी 1 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, 2d। तो यहाँ पर a प्लस 2d पहले से रख दिया गया है, 3 माइनस 1 नहीं किया गया, ठीक है ना। और बराबर किसके है, 26 के है। a का मान कितना है, 2 है। a क्या है, प्रथम पद है, वो कितना दिया है, 2 दिया है, तो a की जगह पे 2 हो जाएगा प्लस 2d, और बराबर इधर 26 हो जाएगा। 2 इधर क्या है, प्लस है, जब बराबर के उधर जाएगा यानी इधर लेफ्ट में है, उधर राइट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी 26 में माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 2d बराबर 26 माइनस 2 हो गया। 26 में से 2 घटाएंगे तो 24, और 2d इधर है यानी 2 इंटू डी या 2 गुणे डी, और गुणा है इधर आके भाग होगा, यानी पक्षांतर करेंगे, जब लेफ्ट से राइट में जाएगा ये गुणा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 2 से भाग करना होगा 24 में, और 24 में 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 2 एक कम 2 और 12 दूनी 24, तो 12/1 यानी 12/1 को हम क्या लिखेंगे, 12, क्योंकि 1 से 12 में भाग करेंगे तो 12 ही आएगा, इसलिए डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया 12। जब डी का मान 12 आ गया, डी क्या है, सर्वांतर है, यानी पदों के बीच में जो अंतर आता है वही डी है, डिफरेंस इसको बोलते हैं। डी से दिखाया जा रहा है, 12 हो गया। अब दूसरा पद मुझे ज्ञात करना है, जो रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान है, वही ज्ञात करना है। अब दूसरा पद a2 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद को a2 कहेंगे, तीसरे को a3 और चौथे को a4। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डी, यानी a प्लस डी हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा, तो 1 लिखेंगे नहीं, 1d यानी d हो गया। a का मान 2 दिया है प्रथम पद, और d का मान 12 निकाले हैं, तो 2 प्लस 12, और 12 में 2 जुड़ जाएगा 14, यानी जो दूसरा पद हो गया वो 14 हो गया, यानी खाली स्थान जो दूसरा वाला पद खाली है वो क्या आ गया, 14 आ गया। अतः खाली स्थान की जो संख्या वो क्या हो गया, 14 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं। दूसरा क्या है, इसमें दूसरा पद दिया है 13, और इसमें पहला ज्ञात करना है, पहला प्रथम पद ज्ञात करना है, और तीसरा पद ज्ञात करना है, और चौथा कितना दिया है, चौथा दिया है 3। तो दूसरे और चौथे पद से हमें पहला और तीसरा पद ज्ञात करना होगा। तो दूसरा पद a2 बराबर 13 दिया है, और इसमें a और d दोनों नहीं पता है, तो पहले a d निकालेंगे, तभी हम पहला पहला a मतलब पहला पद हो गया, और तीसरा निकालने के लिए a प्लस 2d हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दूसरा पद क्या होगा, a प्लस डी बराबर 13, और a और d का मान नहीं पता, इसको समीकरण हम 1 बना लेंगे, इक्वेशन क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। चौथा पद a4 क्या दिया है, 3 दिया है, चौथा पद जो दिया वो क्या दिया, 3। तीसरा ज्ञात करना है, खाली स्थान है, तो a प्लस 3d होगा, चौथा यानी a4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, और इक्वल टू क्या होगा, 3, क्योंकि जो चौथा पद वो 3 दिया है। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, यानी इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि a और d का मान नहीं पता है। अब यहाँ ad है, यहाँ भी ad है। जब दो चर पद होता है, यहाँ भी देखिए एक चर ये है, एक चर ये है, एक चर ये है, एक चर ये है। दो चर है तो दो समीकरण से मान निकलेगा। तो दो समीकरण यानी पहला दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 1 में से 2 घटा देंगे। घटाएंगे क्यों? क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अगर घटाएंगे तो a कैंसिल हो जाएगा और d का मान निकल जाएगा। 1 में से 2, 2 में से 1 भी घटा सकते हैं, या 1 में से 2 घटाइए या 2 में से 1 घटाइए। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर जब 2 घटाएंगे तो एक क्या है, a प्लस डी बराबर 13 है, और दूसरा क्या है, a प्लस 3d बराबर 3 है। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया।
चिन्ह बदल गया, अब चिन्ह को देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस ए है और यहाँ माइनस ए है, तो ये कट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ए क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ए में से 1 घटेगा 0, इसका मान खत्म। और डी में से -3 घटेगा तो -2d आ जाएगा, क्योंकि -3 है और +1 है। -3 में से +1 घटेगा तो -2 और डी हो जाएगा बराबर 13 में से 3 घट जाएगा 10 बचेगा, या इसको डी बराबर लिखेंगे 10 बटा -2, क्योंकि -2 में डी का क्या आपस में गुणा है, गुणा है, जब उधर जाएगा तो भाग होगा, यानी 10 भागे क्या होगा -2, और -2 से 10 में भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 5 बार जाएगा, 2 1 का नम 2, 2 5 10, तो माइनस जो नीचे है वो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, यानी डी का मान कितना आ गया, -5 आ गया। डी का मान कितना आ गया, -5 आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, ए का मान ज्ञात हो जाएगा। तो डी बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे डी का मान, एक क्या है हमारा, ए प्लस डी बराबर 13 है, तो ए प्लस डी का मान -5 रखना है, बराबर 13 कर देना है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होगा और पक्षांतर जब करेंगे उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, यानी प्रथम पद ए क्या है, प्रथम पद है, तो प्रथम पद ए बराबर क्या होगा, 13 और +5 हो जाएगा, उधर जाएगा, और 13 5 कितना होगा, 18 हो जाएगा। इस तरह से प्रथम पद जो आ गया ए, वो कितना आ गया, 18। तो प्रथम पद 18, यानी खाली स्थान जो पहला था वो कितना आ गया, 18 आ गया। अब देखिए, अब श्रेणी का तीसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा भी खाली स्थान है। तीसरा पद A3 क्या होता है, a प्लस 2d होता है। तो a का मान कितना आया है, a का मान आया है 18, तो 18 प्लस 2d, यानी 2 मतलब 2 गुणे d का मान कितना है, -5 है, यानी 5 दूनी 10, -10 होगा, 18 में से 10 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी तीसरा पद कितना आ गया, 8 आ गया। इस तरह से हमारा तीसरा पद आ गया और पहला पद आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला पद यानी प्रथम पद दिया है, दूसरा तीसरा खाली स्थान है, ज्ञात करना है, और चौथा दिया है। तो देखिए पहला पद यानी प्रथम पद a बराबर 5, पहला पद कहिए या प्रथम पद, ये क्या हो गया 5, ये दिया है। और चौथा पद क्या है, 9 सही 1/2 है, 9 सही 1/2 चौथा पद। तो प्रथम पद पहला पद तो हो गया, और चौथा पद क्या सूत्र हो जाएगा, a प्लस 3d, चौथा पद है तो 3d आएगा, तीसरा पद है तो 2d आएगा, तो a प्लस 3d इक्वल टू क्या होगा, 19/2 होगा, यानी 2 9 18 1 19/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए a का मान कितना है, 5 है, यानी प्रथम पद या पहला पद क्या है, 5 है, तो 5 प्लस 3d बराबर 19/2। 5 क्या है, इधर प्लस है, और पक्षांतर जब कर देंगे, इसको पक्षांतर करना कहते हैं, बराबर की इधर क्या है, इधर बायां पक्ष है, जब दाएं में ले जाएंगे तो ये +5 है तो -5 हो जाएगा, यानी 3d बराबर 19/2 -5 हो जाएगा। ये 2 पच्चे 10 होगा, यानी 19 - 10/2 होगा। एलसीएम से हल करेंगे तब भी यही आएगा, 19 - 10/2 हो जाएगा। अब d बराबर क्या होगा, 19 में से 10 घटेगा 9 और बटा 2 आएगा, 9/2, और 3 का इधर क्या है, गुणा है, d में 3 का गुणा है, इधर आके भाग होगा, यानी पक्षांतर ये भी कर देंगे, गुणा है तो भाग, और भाग है तो गुणा, और प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे बटा हो गया भाग। अब यहाँ देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9 कट जाएगा, तो 3/2 क्या आ गया, 3/2 आ गया, यानी डी का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। डी का मान 3/2 आ गया, और ए का मान कितना है, 5 है। अब कोई भी पद ज्ञात करना हो ज्ञात कर लेंगे। अब दूसरा पद जो खाली स्थान है, जो रिक्त पद है, दूसरा पद a2 बराबर क्या होगा, a प्लस डी होगा, 2 है तो 1 डी होगा, मतलब डी लिखेंगे, a का मान 5 है, 5 प्लस डी का मान कितना है, 3/2 होगा, 2 बच्चे 10 और प्लस 3/2 होगा, 10 3 13/2, और 13 में 2 से भाग करेंगे, 2 6 12, और एक शेषफल बचेगा, 1/2 हो जाएगा। तो 13/2 को 6 से 1/2 लिख सकते हैं। 13 में 2 से भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, जो भागफल होगा यहाँ लिखा जाएगा, और जो शेषफल 1 आएगा ऊपर, और जिससे भाग करेंगे वो नीचे हो जाएगा। अब तीसरा पद यानी तीसरा पद जो खाली स्थान है वो क्या होगा, a3 बराबर a प्लस 2d आएगा, 3 है तो 2d आ जाएगा, a का मान 5 यहाँ से, और d का मान कितना, 3/2, 2 गुणे 3/2, 2d मतलब 2 गुणे 3/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 5 3 बचेगा, 5 3 8 हो जाएगा, यानी जो हमारा तीसरा पद हो कितना आ गया, 8 आ गया। और दूसरा पद कितना आया था, 6 सही 1/2 आया है। इस तरह से दूसरा और तीसरा पद जो खाली स्थान था ज्ञात कर लिए।
अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, इसमें पहला पद दिया है और छठा पद दिया है। पहला और छठा दिया है, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 4 ज्ञात करना है, दूसरे से लेके पांचवें तक। तो पहला पद ए, यानी प्रथम पद ए बराबर -4 दिया है प्रश्न में, और छठा पद A6, छठा पद क्या कहेंगे, A6 यानी A6 कहेंगे, बराबर 6 दिया है। अब छठा पद क्या होता है, A प्लस 5D होगा। जब छठा पद A6 है तो 5D यहाँ पर आएगा, यानी 5D होगा। A प्लस 5D बराबर 6। ए का मान कितना है, -4 है, तो ए की जगह पे -4 प्लस 5D बराबर 6। ये -4 है, जब पक्षांतर करेंगे उधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, यानी 5D बराबर 6 और +4 हो जाएगा। 6 4 10 होगा, 5 का इधर गुणा है, इधर आके भाग हुआ, 10 में 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। डी का मान 2 आ गया। अब डिफरेंस डी 2 आ गया, पहला पद ए -4 है। अब कोई भी पद ज्ञात करना हो ज्ञात कर लेंगे। जैसे दूसरा पद क्या होगा, A2 बराबर A प्लस डी होगा। ए का मान -4 और डी का मान 2 आया है। -4 प्लस 2 क्या आएगा, -2। दूसरा पद क्या आ गया, -2 आ गया, यानी -4 में से 2 घटा देंगे तो -2 आ जाएगा। और तीसरा पद A3 कितना है, A प्लस 2D। 3D क्या होता है, 2D होता है। A का मान -4 है और 2 गुणे D का मान कितना है, 2 आया। ये 2 दूनी 4 होगा, -4, -4 प्लस 4, 2 दूनी 4, -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 0। 4 में से 4 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा तीसरा पद कितना आ गया, 0 आ गया। ये खाली स्थान में भरा जाएगा। चौथा पद A4 क्या होगा, A प्लस 3D होता है, 4 है, 3 आ जाएगा। तो ये बराबर होगा -4, A का मान -4, 3 गुणे D का मान 2, 3 दूनी ये 6 होगा, ये -4, -4 प्लस 6, ये घटकर 2 आ जाएगा, यानी +2 आ जाएगा। ये 4 यानी जो चौथा पद खाली स्थान है वो 2 आ गया। पांचवा पद A5 क्या होगा, A प्लस 4D होगा, 5 हो गया तो 4D आ जाएगा। A का मान -4, 4 गुणे D का मान 2 होगा, D का मान 2 वही रखा जाएगा बार बार, ठीक है ना। तो -4 और +8, 4 दूनी 8 होगा, 8 में से 4 घटेगा तो 4 आ जाएगा। इस तरह से पांचों पद कितना आ गया, 4 आ गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, खाली स्थान को बता देंगे क्या आएगा। प्रश्न नंबर 3 का ये आखिरी क्वेश्चन है, पांचवा है। दूसरा पद इसमें दिया है 38 और छठा पद दिया है -22। इसमें पहला पद ज्ञात करना है, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये जो खाली स्थान है ज्ञात करना, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो दूसरा जो पद है A2 बराबर 38 है, A2 का मान क्या होगा, A प्लस डी होगा। यहाँ पे 2 है तो 1 डी होगा, A प्लस डी बराबर 38, समीकरण नंबर 1। क्योंकि A और D दोनों का मान नहीं पता है, इसलिए समीकरण बना लेंगे 1। अब छठा पद A6 बराबर -22 दिया है। जब A6 है, A6 है तो यहाँ 5D आएगा, A प्लस 5D बराबर -22 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और समीकरण 1, 2 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, यानी 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, या 2 में से 1 भी घटा सकते हैं। तो 1 क्या है, A प्लस डी बराबर 38 है, और 2 क्या है, A प्लस 5D बराबर -22 है। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो A में से घटेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 1 D में से यहाँ -5D है, यानी -5D में से 1 डी प्लस घट जाएगा तो -4D बचेगा। और ये +38 है और +22 है, माइनस से प्लस हो गई है, तो +38 +22 तो कितना हो जाएगा, +60, यानी 60 हो जाएगा। -4 इधर गुणा, उधर भाग हो जाएगा, यानी 4 एकम 4 और 15 चौका क्या होगा, 60 हो जाएगा। तो माइनस नीचे है तो -15 हो जाएगा, यानी डी का मान कितना आ गया, -15 आ गया। डी का मान -15 आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में, तो हम 2 में 1 में रख दे रहे हैं। तो डी बराबर -12 समीकरण 1 में रखने पर, जो डी का मान -12 नहीं -15 है, कितना है, -15 है। डी का मान -15 है, तो डी बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर। जब 1 में रखेंगे, 1 हमारा क्या है, a प्लस डी बराबर 38 है, तो a प्लस डी का मान -15 और बराबर 38। -15 है, इधर जाएगा तो क्या होगा, +15 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, -15, -15 जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +15। तो a बचेगा, a बराबर 38 और +15, 38 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 53। a का मान 53 हो गया, यानी प्रथम पद जो खाली स्थान था, जो रिक्त स्थान था, प्रथम पद a बराबर आ गया 53। इस तरह से a का मान कितना आ गया, 53 आ गया।
अब हम निकालेंगे तीसरा पद। तो a का मान 53 हो गया और d का मान -15। अब किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तीसरा पद a3 क्या होगा? a + 2d होगा। तो a का मान 53 है और प्लस 2 गुणे d का मान -15 आया है यहाँ से। तो 15 दूनी 30 -30 हो जाएगा। 53 में से 30 घटाएंगे 23, यानी तीसरा पद कितना आ गया? 23 आ गया। इस तरह से खाली स्थान में 23 भर दिया जाएगा। चौथा पद a4 क्या है? a + 3d होगा इसका फॉर्मूला। 4 है तो 3 आ जाएगा। a का मान 53 यहाँ से और प्लस 3 गुणे d का मान -15 यहाँ से d का मान डिफरेंस जो आया है। तो 53 हो गया और 15 यहाँ 45 -45। 53 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8, जो कि ये क्या है? चौथा पद है। चौथे पद का जो खाली स्थान है वो आ गया। पांचवा पद a5 बराबर a + 4d होता है। 5 है तो 4 आ जाएगा। 53 a का मान 53 प्लस 4 गुणे d का मान -15, 15 चौका 60 -60 और ये 53 -60 क्या होगा? -7 आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा हो गया छोटा। 60 में से 53 घटेगा 7 और माइनस वाले में से घट रहा है इसलिए माइनस क्या आएगा? 7 हो गया। इस तरह से पांचवा पद जो खाली स्थान था कितना आ गया? 7, -7। इस तरह से प्रश्न को क्या करेंगे? हल कर लेंगे। अब अगले वीडियो में लेकर आएंगे चौथा प्रश्न।